किसी भी डांस कोरियोग्राफी में स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि आप अपने कोई भी ड्रीम्स को इजीली रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है बाय कोटक 811। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना खुद का डांस स्टूडियो खोलूं, जहां हिप हॉप से लेकर भरतनाट्यम तक हर एक आर्ट फॉर्म सीखा जाए। अब सपना तो देख लिया, लेकिन इसे पूरा करने का पैसा कहाँ से आएगा? एंटर्स फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे आप मनी मैनेजमेंट सीखते हो, जिससे आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हो, चाहे वो डांस स्टूडियो हो या फिर वर्ल्ड टूर। तो इसे अपने फ्यूचर के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही समझो। पैसों का चक्कर है ना बाबू भैया। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया टू ओपन माय डांस स्टूडियो वाज टू गैदर माय फाइनेंशियल डेटा। बेसिकली आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस सच एज रेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन रीपेमेंट्स या फिर अगर आपकी और कोई कमिटमेंट हो तो वो सब मेंशन करोगे। जब तक आपकी पॉकेट से कितना जा रहा है वो नहीं जानोगे, तो कितना बच रहा है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो कैसे समझोगे? प्रो टिप: स्टार्ट बाय कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो अब अगर आपको कोई चीज कूल लग जाए तो उसे विश लिस्ट में ही डालकर छोड़ देना। इससे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और आप अपने गोल की तरफ तेजी से पहुंच सकते हो। दूसरा स्टेप है अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना। अब मुझे तो पता था कि अपना एक डांस स्टूडियो खोलना है, बट बिफोर प्लानिंग योर फाइनेंसेस आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी गोल्स ही बताएंगे ना कि आपको कितना सेव करना चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा, जिससे आप अपने फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सकोगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म गोल यूजुअली 3 साल का होता है, वही मिड टर्म गोल 3 से 5 साल का और लॉन्ग टर्म 5 से ज्यादा साल का हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान। अब मेरे लिए मेरा डांस स्टूडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो रिस्क नहीं ले सकती थी ना। तब भी मैंने तो एक हाई रिटर्न सेविंग्स अकाउंट चूज किया है, विच इज डेडिकेटेड टू द डाउन पेमेंट ऑफ माई डांस स्टूडियो। ऐसे ही आपको भी अपना फाइनेंशियल प्लान अपने इनकम, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एज ग्रुप एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। अब आप अपने सपनों में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो शार्क्स क्या खाक करेंगे? आप भी ऐसी ही एक हाई रिटर्न सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो और धीरे धीरे सेव कर सकते हो। और इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। मेक श्योर दिस मनी रिमेन्स अनटच्ड। अगर आपका गोल मीडियम टर्म हो तो आप कोई लो टू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब यार, फाइनेंशियल प्लान तो बना लिया, पर आगे का क्या? इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना बॉस। तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान। अगर आपको भी मेरी तरह दौलत, शोहरत और इज्जत जल्द से जल्द चाहिए, तो आप हर महीने थोड़े से पैसे अपने गोल के लिए साइड में रखना शुरू कर दो। जैसे मैं हर महीने 15,000 अपने ड्रीम स्टूडियो के लिए बचाकर उसे इन्वेस्ट करती थी। तो अच्छे से रिसर्च करो और एक सूटेबल सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करो फॉर योर गोल्स। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो है रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग योर प्लान। अब जैसे एक कोरियोग्राफी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं टू मेक इट द बेस्ट, वैसे ही आपके फाइनेंशियल प्लान में भी मॉडिफिकेशंस होते रहने चाहिए थ्रू सिस्टमैटिक रिव्यूज, ताकि अगर कोई स्टेप आपके लिए काम नहीं कर रहा हो तो आप उसे बेटर कर पाए। एक बार फाइनेंशियल प्लान के स्टेप्स प्रैक्टिस कर ले। स्टेप नंबर 1 इज टू गैदर योर फाइनेंशियल डेटा। इसमें आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपके पास एक्चुअली बचता है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। स्टेप नंबर 2, इसमें आपको आपका फाइनेंशियल गोल सेट करना है। अब ये गोल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म है, ये आपको फिगर आउट करना है। अब गोल सेट होने के बाद आता है फाइनेंशियल प्लान बनाना, जिसमें आप कितना अमाउंट कहाँ रखना चाहते हो और आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब अच्छे से प्लान करोगे। पर अब प्लान बनाने के बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना। मेक श्योर कि आप अपने गोल के हिसाब से अमाउंट मंथली सेव कर रहे हो। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज इस प्लान को रिव्यू और रिवाइज करते रहना एवरी मंथ टू नो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है एंड कौन सा नहीं।
तो अगर आप भी चाहते हैं पैसा, गाड़ी और महंगा घर, तो स्टार्ट फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वरना जिंदगी भर यू विल बी डांसिंग टू समवन एल्सेस ट्यून्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स तो सीख लिए, अब बारी है इमरजेंसी फंड की। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है। टू नो मोर सब्सक्राइब टू कोटक 811 नाउ। चलो मेरी डांस क्लास का टाइम हो गया है, तो सी यू।